बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल जो 3 बद्दुआ पढ़ी गई थी उसका फ़ायदा। इस हदीस में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआ दी है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फ़रिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वह ज़ाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमावे और इन बुराइयों से महफूज रखे, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। दुर्र मंसूर बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि खुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन कहो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतिमाम मालूम होता है। अव्वल, वह शख्स के जिस पर रमज़ानुल मुबारक गुजर जाए और उसकी बख्शिश ना हो, यानी रमज़ानुल मुबारक जैसा खैर व बरकत का ज़माना भी गफलत और मासी में गुजर जाए कि रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल्ल शानो की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इस तरह गुजर जाए कि उसकी बदआमालियों और कोताहियों की वजह से वह मग़फ़िरत से महरूम रहे, तो उसकी मग़फ़िरत के लिए और कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तामुल है। और मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमज़ानुल मुबारक के जो काम है यानी रोज़ा, तरावी, इनको निहायत एहतिमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई वह जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वह दुरूद ना पढ़े। और भी बहुत सी रिवायत में मजमून मारिद हुआ है। इस वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीस बाला के अलावा और भी बहुत से हदीस उस शख्स के बारे में वारिद हुई है जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वह दुरूद न भेजे। बाज़ हदीस उसको सकी और बखील तर लोगों में शुमार किया गया है, नीज़ जफ़ाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता के जहन्नम में दाखिल होने वाला और बद्दीन तक फरमाया है। यह भी वारिद हुआ है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर न देखेगा। मुहक्किकीन ऐसी रिवायत की तावील फरमाई हो, मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी इसादात इस कदर सख्त है कि उनका तहम्मुल दुश्वार है। और क्यों ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर इससे कहीं ज़्यादा है कि तहरीर व तकरीर उनका ईसा कर सकें। उसके अलावा आपके हुकूक उम्मत पर इस कदर ज़्यादा है कि इनको देखते हुए दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों के हक़ में हर वईद और तंबी बजा और मौजू मालूम होती है। खुद दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल इस कदर है कि उनसे मरहूमी मुस्तकिल बदनसीबी है। इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद भेजे, हक़ तआला शानो उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नीज़ मलाइका उसके लिए दुआ करना, गुनाहों का मुआफ़ होना, दर्जात का बुलंद होना, उहद पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना, शफ़ाअत का उसके लिए वाजिब होना वगैरह वगैरह उमूर मज़ीद बरा। नीज़ अल्लाह जल्ल जलालहू की रज़ा, उसकी रहमत, उसके गुस्सा अमान, क़ियामत के हौल से नजात, मरने से कब्ल जन्नत में अपने ठिकाने का देख लेना वगैरह बहुत से वादे दुरूद शरीफ की खास खास मिक़दारों पर मुकर्रर फरमाए गए हैं। इन सब के अलावा दुरूद शरीफ की तंगी माइसत और फ़क्र दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तक़र्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है और कल्ब की निफाक और जंग से सफाई होती है। लोगों को इससे मोहब्बत होती है और बहुत सी बसारतें हैं जो दुरूद शरीफ की कसरत पर हदीस में वारिद हुई है। फ़ुक़हा ने इसकी तस्रीह की है कि 1 मरतबा उम्र भर में दुरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फ़र्ज़ है और इस पर उलमाए मज़हब का इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ़ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो हर मरतबा दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं। बाज़ उलमा के नज़दीक हर मरतबा दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज़ के नज़दीक मुस्तहब। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।